डियर फ्रेंड्स एंड बेलव्ड स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की टेंस, और एक टेंस को लेंगे जिसके आपको बताएंगे स्पेशल रूल। उस वाक्य को देखते ही, सेंटेंस को देखते ही आप बता देंगे अरे इसमें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ऐसा क्या है, बिल्कुल हम बताएंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप हैं चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि शानदार और शानदार वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, ये बिल्कुल फ्री है। जिन जो सब्सक्राइब बटन है ना, इसको दबा दीजिए, कोई पैसे वैसे नहीं लगते, एकदम फ्री है। ओके, और उम्र भर के लिए हमारे साथ आप फ्री में जुड़ जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। वैसे तो देखिए, सकारात्मक वाक्यों का इसका रूल है, अफर्मेटिव सेंटेंस का पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी ऐड किया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो इसका खुद का मेन रूल। मेन हम बात करते हैं, हम जो ट्रिक्स हम आपके लिए लेकर आए, वो ट्रिक्स है भाई किसी भी सेंटेंस में ऑलवेज, सेल्डम, क्योंकि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट हैबिट को और रेगुलर क्रियाकलाप को शो करता है हमेशा। ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज सेल्डम। तो सेल्डम कभी कभार, नेवर कभी नहीं, ऑफ्टन प्राय अक्सर, समटाइम कभी कभी, यूजुअली सामान्यतया, डेली रोज, एवरीवन एवरीबॉडी, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ऑन मंडे, ट्वाइस ए मंथ। इनमें से कोई भी हो, जी हाँ, इनमें से कोई भी किसी भी सेंटेंस में आए तो आप समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसी के रूल आपको लगाने हैं। कैसे, इसके लिए लिए चलते हैं आपको कुछ एग्जांपल्स की तरफ। और एग्जांपल्स तो भाई देखिए, वी, फिर अगर यहाँ पर खाली जगह माने, देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं हम आपको बताते हैं। देखिए अभी आपके सामने, यहाँ से इसको हटा देते हैं हम, और यहाँ से हटा कर इसकी खाली जगह कर देते हैं यहाँ पर, और आगे देखिए ब्रैकेट में हम ले आते हैं वॉच। इस सेंटेंस को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा छिप रहा है इसके पीछे। ये लीजिए, छोटा हो गया। ये देखिए ऐसे आता है एग्जाम में। तो यहाँ पर अब आपको इस जो खाली जगह है इसमें क्या भरना होगा। तो देखिए डेली वर्ड आपको दिख गया ना, दिख गया ना। डेली को दिखते ही समझ जाओ कि अब डेली को ही नहीं, इनमें से कोई भी, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ऑफ्टन, समटाइम, यूजुअली, डेली, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ऑन मंडे, ट्वाइस ए मंथ। इनमें से कोई भी दिख जाए आपको किसी भी सेंटेंस में, समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब देखिए यहाँ पर बहुवचन है, यानी हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हाँ प्लूरल है, तो वाच फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म, कोई चेंज नहीं करना, वाच का वाच यहाँ पर आ जाएगा। अब जब हम इसका उत्तर लिखेंगे, देखिए ये लिखा आंसर इसका। अब थोड़ा सा इसको हमें बड़ा करना पड़ेगा ताकि आपको एकदम स्पष्ट दिख जाए। आंसर लिखा और हमने क्या किया, वी लिख दिया, और उसके बाद वॉच आ गया, फिर फिल्म आ गया, एट नाइट, डेली। ये लीजिए, बस इतना करना होगा। तो सर किया क्या, कुछ नहीं किया, फर्स्ट फॉर्म थी वैसी की वैसी रख दी, क्योंकि इस टेंस का रूल कहता है हमें कि हमारा जो सब्जेक्ट है ना, वो अगर बहुवचन हो, प्लूरल हो, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। लेकिन सर यदि प्लूरल नहीं हो तो देखिए दूसरा एग्जांपल है ना आपके सामने, माय फादर। अब देखिए माय फादर ये सिंगुलर है, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो थी ना,
उसमें ईएस यानी गोज कर दिया। अब हम बताते हैं आपको कि ये सेंटेंस अगर आता एग्जाम में तो कैसे आता और कैसे इसका आंसर हम देते। तो भाई देखिए, माई फादर खाली जगह है, टू द जिम एवरीडे। एवरीडे देखते ही पहचान में आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, सिंगल वर्ड से हमने पहचान लिया, चाहे हमें इसका अर्थ नहीं आता हो। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि हम सब कुछ सीखेंगे बिल्कुल, क्योंकि आप जुड़ गए हैं ना, आप भी चैनल को सब्सक्राइब करते ही जुड़ गए हैं। हमेशा के लिए, उम्र भर के लिए हमारे चैनल से जो भी कंटेंट मिलेंगे बिल्कुल फ्री में उपलब्ध होंगे आप। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर एवरीडे दिखते ही पहचान तो गए हम। अब माई फादर जो है वो सिंगुलर है, इसलिए हमें इस गो फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ना पड़ेगा। तो हमने गो में ईएस लगा करके गोज करके लिख दिया, पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा, ये बन गया हमारा उत्तर। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये बात है, सर एस कहाँ लगाएं और ईएस कहाँ लगाएं अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर हो तो भाई देखिए, किसी भी वर्ब के वर्ड की मतलब वर्ड यानी वर्ब ओ लास्ट में हो, गो, देखिए गो से गोज बन गया। डबल एस हो, किसेज, बस बसेस, डबल जेड हो, सिंगल जेड हो तो भी चल जाएगा। एक्स हो, एस एच हो, एक्स हो, सी एच हो, तो हम क्या करेंगे, ईएस लगाएंगे। जी हाँ, ईएस लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, फिर से बताते हैं आपको, किसी भी वर्ब के लास्ट में ओ डबल एस, एस एच, एक्स, डबल जेड, सी एच आदि हो तो हम ईएस लगाएंगे उसमें। रही बात वाई का एक स्पेशल रूल है, वाई से ठीक पहले अगर कॉन्सोनेंट है मतलब स्वर है। अब देखिए यहाँ मैरी में कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, तो यहाँ पर देखिए मैरी में वाई से ठीक पहले आर जो है वो कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर वाई से ठीक पहले व्यंजन हो तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ना है। ठीक है, ये सारे, हाँ जितनी भी वर्ब्स है, हाँ सर क्या सभी में, हाँ बिल्कुल सभी में। अगर वाई से ठीक पहले आर, ठीक पहले की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, तो फिर अगर व्यंजन है तो हमें क्या करना है, वाई को हटाना है, आई ई एस लगाना है। अगर व्यंजन नहीं हो तो सर स्वर हो तो ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवल्स हैं, वॉवल हो तो वाई को हटाना नहीं है, बस खाली एस लगा देना है। जैसे जॉय है तो जॉय में वाई से ठीक पहले ओ है जो कि वॉवल है, तो हमने वाई को हटाया नहीं, जॉय का जॉय बना दिया, जॉय में एस जोड़ दिया, जॉयस हो गया। बिल्कुल हाँ, सिंगुलर प्लूरल वाले रूल ही काम आएंगे यहाँ पर। ये तो जॉय हमने एग्जाम्पल देकर आपको बताया है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, आई ऑफ्टन बाय कॉमिक्स, मैं प्राय कॉमिक्स खरीदता हूँ। ऑफ्टन वर्ड दिखते ही समझ जाइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जी हाँ, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाय का बाय लगा दिया। लेकिन यहाँ पर नेवर दिखते ही हम समझ तो गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। लेकिन ही, जी हाँ, ही, सी, इट या एनी नेम, कोई भी नाम हो, एक होना चाहिए, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ना है। तो हमने देखिए कैट में एस जोड़ दिया, बस यही तो ट्रिक थी। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक तो बनता ही है, कर दीजिए लाइक। अब चलते चलते कुछ बातें, छोटी मोटी बातें और बता देते। अब यहाँ पर देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं हम, कैसे पहचाने, तो यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य जिसे सब मानते हैं, सब जानते हैं। द अर्थ मूव्स देखिए फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया हुआ है ना, राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सार्वभौमिक सत्य है भाई। यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। न्यूज़पेपर हेडलाइन हो, जैसे मान लीजिए कई बार समाचारों को रोचक बनाने के लिए भी न्यूज़ पेपर की जो मेन लाइंस होती है, मेन हेडलाइंस होती है, हेडलाइन का मतलब ही मेन जो पंक्ति है उसकी बात कर रहे हैं। तो हेडलाइन में जैसे जब प्रेसिडेंट रीचेज इंग्लैंड, है ना, लगा दिया ना यहाँ पर रीच में ईएस, सीएच था ना, रूल तो आपको बताया ही था। हाँ सर याद है, बिल्कुल, क्या बात है।
प्यारे प्यारे दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ। तो अब देखिए, मैचेस कमेंट्री हो, धोनी एम्स एट द बॉल, हिट्स स्ट्रांगली, ये जो बीच बीच में रेड किया हुआ है ना, ये फर्स्ट फॉर्म है। और भाई एस या ईएस तो हमारा सब्जेक्ट तय करता है। हम तो ये समझाना चाहते हैं कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो, मैच की कमेंट्री हो, साइंटिफिक थ्योरी हो, साइंटिफिक थ्योरी हो, कैसे ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंपक्शन। सेंटेंस फिर से सुन ले, ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबस्शन। तो यहां पर कंबस्शन का मतलब होता है दहन करना। तो साइंटिफिक थ्योरी हो कोई भी, या फिर विद कॉटिशन या प्रोवर्ब। कॉटेशन मतलब कथन होता है, और प्रोवर हो गई मुहावरे कहावतें आदि। तो यहाँ पर देखिए, तिलक सेज, तिलक कहता है फ्रीडम इज माय बर्थ राइट। अब ये जिसने कहा है ना, वो इन्वर्टेड कोमा में बंद करते हैं। वैसे ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बन जाता है, लेकिन उसकी बात हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। फिलहाल हम ये समझना है कि कौन कौन से सेंटेंस हम आसानी से पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। तो भाई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी सार्वभौमिक सत्य हो, न्यूज़पेपर हेडलाइन हो, मैच कॉमेंट्री हो, साइंटिफिक थ्योरी हो विथ कॉटिशंस, प्रोवर्ब्स हो, फिक्स्ड परमानेंट टेबल प्रोग्राम। जी हाँ, हम बता देते हैं कैसे। फिक्स्ड परमानेंट टेबल प्रोग्राम्स, या फिर प्री डिटरमाइंड टास्क टू बी डन इन द नियर फ्यूचर। यानी इसका मतलब क्या हुआ सर? मतलब है कि भी पहले से तय है, पहले से तय जो प्रोग्राम है, सारणीबद्ध प्रोग्राम है, श्रृंखला है। या फिर देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू बेटर समझ लेते हैं। द ट्रेन लीव्स फॉर आगरा एट 7:20 PM। अब यहाँ पर देखिए 7, ये ट्रेन की बात हो तो ट्रेन जो है उनके सारे प्रोग्राम्स फिक्स होते हैं, पहले से तय होते हैं। तो देखिए, ऐसे जो सेंटेंसेस है ना, वो प्रेजेंट, हाँ समझ गए ना, हाँ बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही होंगे। अब बात करते हैं आगे, प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर के जो दौरे होते हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं, वो फिक्स होते हैं, पहले से तय कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फिक्स प्रोग्राम हो लेकिन होंगे नियर फ्यूचर में। द प्राइम मिनिस्टर लीव्स नेक्स्ट वीक फॉर द USA। अब देखिए, यहाँ बात तो नेक्स्ट वीक की हो रही है, लेकिन भाई प्राइम मिनिस्टर है, हम हमारी तरह नहीं है। हम तो जब जब चाहे मर्जी हो घर से निकल पड़ते हैं, बस सोच लिया उधर जाना है, उधर जाना है और निकल लिए। लेकिन भाई प्राइम मिनिस्टर है, तो जो भी हस्ती होती है, कोई भी कुछ भी जिसका नाम होता है, जिनके प्रोग्राम्स फिक्स होते हैं, तो वहाँ पर उस सेंटेंस को हम लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके हमें बता दीजिए। मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।